अब हम लोग आ रहे हैं यूनिट ऑपरेशन, ठीक है ना। यूनिट ऑपरेशन आपका 4th चैप्टर है। यूनिट ऑपरेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है? साइज रिडक्शन, ठीक है ना। उसके बाद कौन कौन सी थ्योरी हैं वो पढ़ना है। इसमें से केवल एक थ्योरी ग्रिफिथ और किक, ये दोनों ज़्यादा करके पूछा जाता है। उसका कौन कौन सा फैक्टर है, जैसे हार्डनेस है, स्टिकनेस है, ठीक है ना। मतलब हार्डनेस मीन्स ठोस, स्टिकनेस मीन्स चिपचिपा होना, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैकेनिज्म है कटिंग, कंप्रेशन, एट्रिशन, इम्पैक्ट, ठीक है ना। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो कटिंग भी करते हैं, कंप्रेस भी करते हैं, एट्रिशन भी करते हैं, इम्पैक्ट भी करते हैं। क्या है आगे वो बताऊंगा मैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलेंगे हम कि यूनिट ऑपरेशन है क्या। इसमें सब मशीनें हैं, ठीक है ना। सब मशीन है इसमें, चाहे दवा बनाना हो, ठीक है, चाहे सिरप का, दवा में कोई भी दवा हो, ठीक है ना। जैसे हमारा हो गया टैबलेट हुआ, सिरप हुआ, ऑइंटमेंट हुआ, कैप्सूल हुआ, पाउडर हुआ, छूटा था हम लोग का पाउडर, और कुछ सपोजिटरी भी होती हैं, ठीक है ना। सपोजिटरी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा सपोजिटरी है क्या। जो जहाँ आएगा वो वहीं मैं पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है ना। पहले से बता दूंगा तो भूल जाओगे उसको, ठीक है ना। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, पाउडर, ठीक है ना। ये सब ऑइंटमेंट में आपका वो क्रीम वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है इसमें जो टैबलेट बनेगी वो कौन सी मशीन है, कितने स्टेशन की है, कैप्सूल कैसे बनेगा, ठीक है ना, सिरप कैसे बनेगा और कैसे पैक होगा, ठीक है। भले पैकिंग हमने आगे पढ़ा दिया लेकिन इसमें भी पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद जो है ऑइंटमेंट में आएंगे तो ऑइंटमेंट में भी कैसे क्या सेक्शन रहता है, सेक्शन का कितना एरिया रहता है, सब बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। चलो साइज यूनिट ऑपरेशन जो मैं अभी बताया हूँ ना, जिसमें हमारा सब बन रहा है, पूरा सेक्शन है। अरे भाई कहते नहीं ऑपरेशन थिएटर, कहते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर कहते हैं ना। तो ऑपरेशन थिएटर जब हॉस्पिटल में जाते हो तो का बवासीर का ऑपरेशन करके छोड़ देते हैं। उस ऑपरेशन थिएटर में हर चीज़ का ऑपरेशन होगा, हार्निया का होगा, अपेंडिक्स का होगा, ठीक है, ओवेरियन सिस्ट का होगा, ठीक है, गाल ब्लैडर का होगा, ठीक। और अगर ये गायनी अगर हैं वहाँ पे, ठीक है, गायनिकोलॉजिस्ट अगर सर्जन हैं तो भाई वो एट द टाइम डिलीवरी पॉइंट चीरा मारें, कितना, कै हज़ार तैयार, कै हज़ार तैयार ऑपरेशन से, 50,000, 40,000 हैं। अरे डॉक्टर कितना लेते होंगे, 40-50 हज़ार लेते होंगे ऑपरेशन का, 20,000, बड़ा सस्ता था तो है, समझ रहे हो ना। आर्थो वाले रहेंगे तो टूटा फूटा हड्डी उड्डी हर बार जोड़ जाड़ के ठोक ठाक के, तो वो ऑपरेशन थिएटर एक रहेगा, सब ऑपरेशन होगा उसमें। वैसे ये हमारा यूनिट ऑपरेशन है, मींस एक सेक्शन में एक ही रहेगा। अगर टैबलेट है, यूनिट मींस एक, कंपनी तो पूरी रहेगी, कंपनी हर चीज़ बनाने की रहेगी, ठीक है ना, हर प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन जो सेक्शन रहेगा जिन्स मीन्स ऑपरेशन, ठीक है ना। जैसे टैबलेट का सेक्शन अलग है, वो सेक्शन हो जाएगा, ऑपरेशन मीन्स होल, ठीक है ना। यहाँ टैबलेट बन रहा है, अगले में कैप्सूल बन रहा है, अगले में सिरप बन रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ पे टैबलेट बन रहा है तो 10 किलोमीटर दूर बाद जाके सिरप बन रहा है, ऐसा नहीं है। सब सेक्शन सब कुछ ऐसे रहेगा। कभी कंपनी विजिट करना, ये काम आएगा जो बताऊंगा इसमें। लैब में मैंने शुरू किया था शिफ्टिंग से ना, शिफ्टिंग, मिक्सिंग, टेस्टिंग, ड्राइंग, सीविंग, ब्लेंडिंग, कंप्रेशन, डिह्यूमिडिफायर, डस्ट कलेक्टर,
कलेक्ट करने के लिए। पॉलिशिंग, वेइंग, हार्डनेस, डीटी, फ्राइबिलिटी, उसके बाद क्या था? डीटी, फ्राइबिलिटी, पैकिंग नहीं लिखे हो हैं? पैकिंग ना लास्ट में, सोच लो हैं? क्यूसी उसी में आ गया वो, ठीक है ना। आईपी क्यूसी जब हम करते हैं, अभी भी देखो मुझे याद है, मुझे इंडस्ट्री छोड़े 2025 चल रहा है ना, 12 साल हो गया मुझे इंडस्ट्री छोड़े। अभी भी मैं बता सकता हूँ, अभी भी अगर मुझे कोई अगर फार्मूलेशन दे दिया गया मैं बना दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। यूनिट ऑपरेशन, पहला हेडिंग डालो, ठीक है। यूनिट ऑपरेशन में लिख लो थोड़ा थोड़ा सा। फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व, यूनिट ऑपरेशन लिखो, फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व। इंडस्ट्री में मज़ा तो आता है, ये तो है भाई, लेकिन कहते नहीं घर से निकलुआ रहो, ठीक है ना। घर से निकलुआ का मतलब समझ रहे हो ना, घर से कौनो मोह मोहब्बत ना रहे, नात बात रिश्तेदार से कौनों से मतलब ना रहे, ठीक है। मस्त जाओ इंडस्ट्री से घर, घर से इंडस्ट्री, बहुत मज़ा आता है। कब सूर्य निकल रहे हैं कब डूब रहे हैं पता ही नहीं पाओगे। क्यों? सब इंडस्ट्री में मेस वेस रहता है, खाना पीना मिलता रहेगा वहाँ, वो कट जाता है उसी से। कुछ कंपनी फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करती हैं बस उस जाने आने का, ठीक है। अभी मेरा यहाँ आने से पहले रावनवेल बायोटेक में हुआ था, अच्छा खासा सैलरी दे रहा था, जम्मू में, जम्मू कश्मीर, कश्मीर नहीं जम्मू में था वो, समझ रहे हो। मुझे रहने के लिए, आने जाने के लिए पूरी सुविधा दे रहा था वो, हैं, ठीक है। बस खाली जो है कंपनी में जब आएंगे तो खाना था, शाम को अपने घर पे, सुबह 10 बजे से नहीं 9 बजे से लेके 6 बजे तक ड्यूटी थी, 1 घंटे बीच में लंच था, आधा घंटे 1 घंटे, 8 घंटे का शिफ्ट था, ओवर टाइम 3 घंटे 4 घंटे, जो आप कर लीजिए, बढ़िया था। 8 घंटे में जितना आप कमाएंगे उतना 4 घंटे में आप ओवर टाइम का पा जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आप लोग से क्यों कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में पैसा है, ग्रोथ है, समझ रहे हो ना। हाँ, जब पैसा आएगा सब लोग याद आएंगे यार, ठीक। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि पैसा जेब में रहेगा तो सब पीछे पीछे आएंगे, नहीं रहेगा ना तो सब गरियाएंगे, पढ़ा के लिखा के बर्बाद हो गया मेरा पैसा, कुछ नहीं कर रहा, घूम रहा है ना। तो इसलिए जो है इंडस्ट्री का रुख, खास करके लड़कियां, अरे तुम लोग करो तो भाई हैं, मेरी जिम्मेदारी रहेगी करवाना, ठीक। बस वहाँ टिक जाना और कोई बात नहीं है। देखो मैं नहीं टिक पाया, अभी घूम रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं टिक पाया, क्यों? मैं, जबकि मेरा कैंपस प्लेसमेंट था, वही बात है, सब देखना क्या। अभी पिछली बार बता रहा हूँ यार, 38,000 प्लस सैलरी मेरी वहाँ थी, इतना के बाद भी, लेकिन वही है कि जब जो होगा होगा। जैसे मेरा उधर ऑफ़र लेटर आया, तुरंत एक एग्ज़ाम का नोटिस आ गया, परीक्षा का। ये हुआ कि छोड़ो उसको, इसको परीक्षा दिया जाए। उसी 2 दिन बाद भाग गया इलाहाबाद में, नहीं गए, छूट गया वो है। सब मिलेगा यार, हाँ। अरे 14-15 की छुट्टी आपको साल भर की मिलेगी, अरे कुल 30-32 छुट्टियाँ पता नहीं कैसे कैसे उसमें रहती हैं, बहुत मज़ा आता है यार। चलो छोड़ो, जाने दो, अभी कर लो, करने के बाद, ठीक है ना। हो गया, लिखो लिखो लिखो। यूनिट, फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व
हो गया। इन्वॉल्व वेरियस ऑपरेशन सच एज, वेरियस ऑपरेशन सच एज, वेरियस ऑपरेशन सच एज साइज, साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन, साइज ऑपरेशन, साइज रिडक्शन, साइज ऑपरेशन, ड्राइंग नहीं मिक्सिंग, पहले मिक्सिंग, मिक्सिंग MIX, अरे भाई मिक्सिंग लैब हैं आजकल खूब भैया तंची और मिक्स कर दी हो, मिक्सिंग लैब ना क्या बोलते हैं तंजी भैया, कैमरवा का वीडियो मिक्सिंग कर दी हो, तो वही मिक्सिंग है भाई, वो भी मिक्सिंग है तो ये भी मिक्सिंग है, जो प्रोडक्ट बनेगा तो मिक्स होगा। मिक्सिंग, ड्राइंग, मिक्सिंग ड्राइंग, छूट नहीं रहा किसी का ना, लिख नहीं रहो, मिक्सिंग ड्राइंग, फिल्ट्रेशन एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन FILTRATION, एक्सट्रैक्शन EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट अरे भाई एक्सट्रैक्ट कुछ और होता है, अट्रैक्ट कुछ और होता है, अरे ऐसे सबका अट्रैक्ट करते रहोगे हैं एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी अगर क्रूड है मीन्स कच्चा पदार्थ है तो उससे क्या हम एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। जैसे नीम की पत्ती जानते हो, अक्सर देखोगे ना जब घाव वगैरह धुलना रहता है ना, लोग कहते हैं कि नीम की पत्ती से धुलाई कर लो, पूरी बात नहीं कहते हैं वो कि नीम की पत्ती को गर्म करके पानी में थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट बचे उससे धुलाई करो, पूरी बात नहीं कहेंगे वो, हाँ, लेकिन वो समझने वाले समझ जाते हैं। अब जब हम गर्म करते हैं ना तो वो हमें एक एक्सट्रैक्ट मिलता है, थोड़ा सा बचता है, वो एज हमारा वो एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीबायोटिक का काम करता है वो, ठीक है ना। आ जाओ भाई आ जाओ, कहाँ चले गए थे हैं, चलो ठीक है ना। चिरैता, चिरैता बहुत फेमस है ना। मिलता है, कहते हैं लोग चिरैता पी लो, तो चिरैता अगर 1 लोटा पानी है गर्म करते जाओ थोड़ा सा बचे, वो एक्सट्रैक्ट है हमारा, मीन्स उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम ले रहे हैं। अब ये थोड़ा नहीं चिरैत में भांग डालेंगे खाद डालेंगे है ना, जो सादा आता ना, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं, ठीक है, तो उसका एक्सट्रैक्ट वो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, आप समझ गए हो ना। हाँ तो अट्रैक्ट मत लिख देना, चलो हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज बेस्ड अपॉन, इट इज बेस्ड अपॉन, इट इज बेस्ड अपॉन, बहुत ज़्यादा नहीं लिखाया हूँ, थोड़ा लिखाया हूँ, छोड़ दो, यूनिट ऑपरेशन हेडिंग डाल के, ठीक ना। इट इज बेस्ड अपॉन फिजिकल केमिकल, बेस्ड अपॉन फिजिकल केमिकल एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, कहाँ से बायोलॉजिकल आएगा भाई, बायोलॉजिकल तब आएगा जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे। फिजिकल केमिकल एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, एक हिसाब से देखा जाए ना, जो फार्म इंडस्ट्री में काम करते हैं ना
वो फार्मास्यूटिकल इंजीनियर होते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट भी कह सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंजीनियर भी, क्योंकि वो मशीनों का काम कर रहे हैं, मशीनों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कंप्रेशन मशीन है तो कंप्रेशन मशीन से टैबलेट बन रहा है, ठीक है ना। चलो हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन, नेक्स्ट हेडिंग। साइज रिडक्शन, पहला पॉइंट लिखो साइज रिडक्शन में। अच्छा, साइज रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना। जैसे इतना बड़ा टैबलेट है ना, उसको तोड़ के 2 भाग 3 भाग कर लोगे, अगर तब खाओगे ना तो जल्दी से घुल भी सकता है। और अगर हमारा जो रॉ मटेरियल आया है, अगर उसका हम मान लो कुछ बड़े बड़े आए हैं, उसको हम साइज को रिड्यूस कर दे रहे हैं, मिक्सिंग कर दे रहे हैं, तो उसको हमको सुखवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि साइज ग्रेन्यूल हमारे छोटे हो गए हैं। और ग्रेन्यूल बड़ा रहेगा ना तो टाइम लगेगा, ठीक। जैसे इस समय गेहूं की बुआई चल रही है ना, किसी का खेत जो है अभी बोने लायक नहीं हुआ है, कुछ वैसा है, तो सुनिए, तो क्या करते हैं ना, उसको पलटवा देते हैं, ऐसे बड़ा बड़ा करते हैं ना, फिर उसको थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो है रोटावेटर से मरा दे रहे हैं। छोटा छोटा साइज रिड्यूस हो रहा है, उसकी मिट्टी जल्दी से सूख जा रहा है। तो वही इसमें भी है। जैसे अगर क्रूड मटेरियल हमारा है तो उसका पार्टिकल साइज हम रिड्यूस कर दे रहे हैं, छोटा छोटा कर दे रहे हैं, जल्दी से ड्राइंग हो जाएगा, है ना। यही लिखना है, लिख लो साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ reducing large solid unit, सॉलिड मीन्स ठोस, कठोर नहीं भाई, ठोस बोलेंगे। सॉलिड हो गया ना, सॉलिड यूनिट इनटू स्मॉल यूनिट, सॉलिड यूनिट इनटू लार्ज सॉलिड यूनिट इनटू स्मॉल यूनिट, हो गया ना। ब्रैकेट में लिख लो कोर्स पार्टिकल या फाइन पार्टिकल। कोर्स COARSE, कोर्स पार्टिकल, और फाइन मीन्स क्या होता है? फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे। हमने कहा कोई पूछ लेगा कैसे होगा, तो फाइन, वो फाइन नहीं है, ये दूसरा फाइन है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, हो गया ना। अब उसके बाद क्या है हमारा, थ्योरी ऑफ साइज रिडक्शन। हेडिंग डालो थ्योरी ऑफ साइज रिडक्शन। अब जैसे इसमें ग्रिफिथ हैं, रिटेंगर हैं, बॉन्ड हैं, किक हैं, ये लोग यही बताए हैं कि पार्टिकल को कैसे रिड्यूस करोगे, कैसे सुखवाओगे, कैसे मिक्स करोगे, यही सब बताए हैं वो। इसमें से हमारा ये ग्रिफिथ ज़्यादा करके पूछा जाता है, हम एक ही लिखेंगे,
बाकी जानेंगे चारों, ये ग्रिफिथ केवल लिख लो, हो गया, चारों लिख लो इसको, थ्योरी ऑफ साइज रिडक्शन, ये चारों लिखो। ग्रिफिथ थ्योरी पहला, ग्रिफिथ थ्योरी, रेटिंगर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, किक थ्योरी, KICK, किक थ्योरी, किक थ्योरी हो गया। पहला हेडिंग डालो ग्रिफिथ थ्योरी, ग्रिफिथ थ्योरी। पहला हेडिंग डालो, इसके आगे लिखो ग्रिफिथ थ्योरी। दिस थ्योरी state, STAT, state that, this theory state that क्रैक, हाँ, क्रैक will propagated when the, will propagated, propagated, propagated when the reduction in, when the reduction in, when the reduction in potential energy that's occur, potential energy that occurs, potential energy that occurs due to crack growth, due to crack growth is greater than or equal to, is greater than or equal to increase in surface energy, increase मीन्स सरफेस एनर्जी जो है बढ़ेगी, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी ड्यू टू द creation of, due to the creation of new surface, हो गया। अब जो है नेक्स्ट हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, ये देखो फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, ये वाली हेडिंग डालो। बुक में बहुत दिया है, बुक पे मत जाना, ठीक है ना, जो मेन है उसको मैं लिखाऊंगा।
और यही एग्ज़ाम में अगर लिख दोगे, ठीक है ना, और नंबर बढ़िया आ जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, ठीक। इसमें पहला हेडिंग डालो हार्डनेस। हार्डनेस, हार्डनेस, अगर मटेरियल हार्ड रहेगा तो टूटने में आसानी रहेगी कि कठिनाई रहेगी? हैं? कठिनाई रहेगी ना। तो हमें हार्डनेस भी देखना है। जो हम क्रूड मीन्स क्या होता है? क्रूड मटेरियल मीन्स क्या होता है? तो या यस नहीं होता भाई, कच्चा होता है। हैं? जैसे हमको चाय पीना रहता है ना, तो हम सब क्रूड मटेरियल इकट्ठा करते हैं पहले, है ना, तब बना देते हैं, तो हमारा वो मेन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक, चाय, ठीक है ना। कह दिया कि चाय पी लो, पता लगा चाय पत्ती लाओ, पानी इसे डाल दो, ले भैया चाय पी लो, वो क्रूड है हमारा। ऐसे नहीं होता है। जब चाय निकलता है ना, देखो पहले कैसा रहता है और बाद में ब्राउनिश हो जाता है। ब्राउनिश क्यों होता है? तो चाय पत्ती का एक्सट्रैक्ट जो होता है वो हमारे सॉल्वेंट में आ गया है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए ना, वो सलूशन बन जाता है, क्योंकि चीनी भी रहता है, दूध भी रहता है। पानी डालते हो? दूध में तो वैसे पानी मिला के लोग दे देते हैं यार। अच्छा अच्छा, डेयरी डे हैं। हैं? हाँ। हैं। चलो ठीक है, सब कर रहे हैं यार। उसको क्या करोगे? देखो ना, अभी बिहार में देख लो, कल यहाँ मंत्री पद का शपथ हुआ है, हैं? हुआ ना? 10वीं बार चाचा मुख्यमंत्री बने हैं। चाचा दादा जो भी हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ना, उसमें देखोगे ना, एक ठी राज्यसभा सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी पत्नी लड़ी रही, समझ रहे हो ना, वो तो जीती हैं। और उनका लड़का है दीपक प्रकाश कुशवाहा। दीपक भी है, प्रकाश भी है, ठीक है। सुनो पहले, पढ़ाई से रिलेटेड है, ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दीपक प्रकाश कुशवाहा, उसको खुद नहीं पता है, वो मीडिया के सामने कह रहा है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं मंत्री पद के लिए, मुझे शपथ के लिए बुलाया गया है, और जीन्स और शर्ट में ही पहुंच गया है। ना चुनाव लड़ा है न कुछ, उसको कैबिनेट में मंत्री पद का दर्जा दे दिए। 32 साल उम्र है, सोच लो देश कहाँ जाएगा? हैं? बताओ पहले। न तुम परीक्षा में बैठे, न परीक्षा दिए, न परीक्षा में तुम पास हुए, हैं? तुम्हारी नौकरी कैसे लग गई? हैं? इसका मतलब क्या है सर? ये गलत है ना, जनता को चूतिया बनाना, बेवकूफ़ बनाना। लेकिन अब क्या करोगे भैया, हमारा लोकतंत्र क्या है, हमारे संविधान का क्या कितना अनुपाल किया जा रहा है लोग, ठीक है। बताओ, कुशवाहा जी हैं, उनकी पत्नी भी हैं, उनका बेटा भी आ गया है, तो उन्हें सब लोग कहेंगे परिवारवाद। यही सब है। जीतन राम मांझी जो हैं, उन्हों के पूरा परिवार वैसे। तो भैया देखो, सब अपना देख रहे हैं, कोई किसी का नहीं देख रहा है, ठीक है। छोड़ो, जाने दो, सब नई आदमी बात नहीं करना चाहिए, ये इस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
चलो छोड़ो, जाने दो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हार्डनेस, ठीक है ना, हार्डनेस हुआ। फिर उसके बाद हम आते हैं, हार्डनेस के बाद मॉइस्चर। मैं लिखाऊंगा नहीं, खाली बस वो डला दे रहा हूँ। जानते हो हार्डनेस मीन्स क्या होता है? हाँ, नहीं लिखना है, फैक्टर में क्या क्या है ये जानना है, ठीक है। लिखो मॉइस्चर। नहीं, अरे भाई ठोस नहीं जानते हो हैं? फिर अगर हार्डनेस के बारे में आएगा लिखने, तो लिख ले जाओगे कि नहीं? नहीं लिख पाओगे। अरे कोई चीज़ ठोस है उसके बारे में लिखोगे, तोड़ने में दिक्कत होगी, ये है, साइज रिड्यूस करने में प्रॉब्लम होगी। भाई फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में लिख देना ना, हैं? गलत करें? कैसे तोड़ोगे वो सब मैं आगे बताऊंगा, कैसे तोड़ना है, कैसे काटना है। दूसरा नहीं नहीं, ठीक है ना। मॉइस्चर कंटेंट लिखो, मॉइस्चर कंटेंट, कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट। हाँ अरे नहीं यार, वो सब हेडिंग जैसे ऐसे लिखते चले जाओ। हार्डनेस लिखो, फिर यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट लिखो, फिर यहाँ पे, ठीक है ना, स्टिकनेस लिखो, फिर नीचे आ जाओ। ऐसे करके लिखना है, स्टेप बाय स्टेप नीचे। हेडिंग आपका फैक्टर इफेक्टिव है, हाँ ठीक है ना। चलो लिखते जाओ। हार्डनेस हुआ, और क्या? स्टिकनेस, मॉइस्चर कंटेंट हुआ, स्टिकनेस, STICK, स्टिकनेस, स्टिकनेस कहते नहीं, अरे भैया, हाँ पकड़ ले रहा तो छोड़ नहीं रहा, थोड़ा सा चिपचिपा है, कहते नहीं चिपचिपा, वही स्टिकनेस है। हैं? फेविक्विक, फेविक्विक अगर पकड़ लेगा ना, हाँ ठीक, चिपचिपा जो होता है, जैसे गोंद, ठीक है, गोंद, और इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक, उसी के नीचे लिख लो इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जैसे, हाँ ठीक है ना, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं ना जो इलास्टिक होते हैं, जैसे गोंद, गोंद भी जो है इलास्टिक होता है। अरे फार्माकोग्नोसी में पढ़े हो ना, गम, कौन कौन सा गम? अकैसिया, ट्रैगाकैंथ, पढ़े हो ना ये सब? वही सब रहता है, वो सब मिला के बनता है ये, कुछ कुछ रहते हैं ऐसे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें, हो गया ना। अब आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब असली फार्मास्यूटिक्स शुरू होने जा रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हो गया? चलो पहला हमारा क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में? पहला क्या है? कटिंग। कटिंग डालो, लिखाऊंगा ये सब, लिखाऊंगा अब। कटिंग, कटिंग, पहला हेडिंग डालो कटिंग। तुम लोगों को दिख रहा है उधर से? दिख रहा है इधर कटिंग? ठीक, कटिंग हेडिंग डाल दिए हो ना। जैसे अगर हम कोई भी क्रूड देखो, अब क्रूड मटेरियल में बार बार नाम लूँगा, इसलिए जान लेना कि क्रूड मीन्स कच्चा, ठीक है ना। क्रूड मटेरियल जो रहेगा हमारा, मान लो कुछ बड़ा आ गया हमें, ठीक है, उसका साइज हमें रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे? हम कटिंग करेंगे। किससे कटिंग करेंगे? चाकू से? हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें रहेंगी, ठीक है ना, कटर मिल वगैरह आती है, मशीन नाम ही है कटर मिल, तो उससे काटा जाएगा। अब जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी हैं,
अब जैसे लकड़ी है, बड़ी बड़ी लकड़ी है ना, हमें कौन सा किस लकड़ी का क्या बनवाना है, आरा मशीन पे ले जाओगे तो आरा मशीन चलती रहेगी, उसी हिसाब से उस शेप का वो काट के बढ़िया से बना देंगे। तो वैसे ये भी हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो कटर मिल, ठीक है, कटर मिल रहेगा, वो काट के छोटा छोटा कर देगा, जिससे उस प्रोडक्ट को बनाने में आसानी हो, हमारा ग्रेन्यूल वगैरह बढ़िया से बने। ठीक, कटर मिल हो गया, लिख लो पॉइंट, कटर मिल वाला लिखो, कटर मिल में पॉइंट लिखो। द मटेरियल इज कट बाई, द मटेरियल इज कट बाई, द मटेरियल इज कट बाई, कट मीन्स काटना। समझ में आ रहा तुम लोग को ना? अगर ना समझ में आएगा तो मैं फिर पुराने अंदाज में आ जाऊंगा। हो सकता है 1-1.5 महीना लेट हो कोर्स फिर कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब। हाँ भाई, मुझे सबको साथ में लेके चलना है। कहाँ तक पहुँचे? द मटेरियल इज कट बाई मीन्स ए शार्प ब्लेड, मीन्स ए शार्प ब्लेड, ब्लेड जानते ही हो, शार्प, SHARP, शार्प ब्लेड, शार्प ब्लेड with a defined shape, with a defined shape, with a defined shape that can be proceeded further, that can be proceeded further। समझ में आया ना कि मतलब हमें जिस शेप में काटना है उस शेप में हम काट लेंगे। एग्जाम्पल लिख लो, कटर मिल, कटर, अरे वही पेंसिल कटर। शुरुआत कहाँ से हुई थी पढ़ाई की? कटर मिल, कटर मिल, पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी शुरू में? हैं? अरे घर से तो सबकी होती है यार, क्या विदेश से शुरू हो जाती है? स्टेप कौन सा रहता है पहले? कटर मिट्टा तुरंत पा गए थे तुम लोग। भाई हम लोग के समय में था ना पटरी और हाँ, हम लोग का समय जब था। अब तो ये हाल है, एक डब्बा पेंसिल लाओ ना 4 दिन में ख़त्म, नहीं हरवा और डालेंगे इधर उधर। तो कटर पेंसिल, यहाँ पे कटर मिल, ठीक है ना, वही कटर, वो कटर दूसरा है, ये कटर दूसरा है, वो मत जान लेना कि पेंसिल वाला कटर, कटर मिल। एग्जाम्पल हो गया। अब आ गया हमारा कंप्रेशन, 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 हेडिंग डालो कंप्रेशन। कंप्रेशन जानते हो? कहते नहीं हैं? ए भैया तंची फाइल को कंप्रेस कर दो। कई MB का फाइल है? 10 MB के। कई MB चाहिए? 4 MB। अच्छा, कभी कभी फॉर्म अप्लाई करते हो ना, तो कहते हैं कि भैया कितने साइज का मांगा है? 100 KB का, कंप्रेस कर दो। तो वो कंप्रेस शब्द वो भी सही है, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल में इसका उसका इसका दोनों सेम नहीं है। कंप्रेशन का मतलब होता है थोड़ा सा दबाना, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब, कंप्रेशन जैसे एक फिक्स रहेगा, दूसरा उसको दबाता चला जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। जैसे हमारा टैबलेट मशीन जो होता है उसमें पंच और डाई होता है। डाई हमारा नीचे ऐसे फिक्स रहेगा, पंच हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे रहेगा, ठीक है। जब इसमें पाउडर आ जाएगा तो पंच इसमें जाएगा, फिर आगे से निकल जाएगा, फिर ऐसे जाएगा निकल जाएगा, ऐसे जाएगा निकलता रहेगा, और दवाइयाँ बाहर टैबलेट निकलती रहेगी, राउंड में ऐसे घूमता रहेगा। पंच और डाई, डाई नीचे फिक्स रहेगा। फिक्स क्या मतलब? वो भी निकलता रहता है, ठीक है ना।
फिक्स नहीं रहेगा एकदम कि फिक्स रहेगा, वो टूलिंग होता है उसमें, बी टूलिंग, डी टूलिंग, ठीक है, डी बी टूलिंग, बी डी टूलिंग, ठीक है, 4 प्रकार की टूलिंग होती है, डी डी टूलिंग, ऐसे कुछ करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे ये पंच हो गया, ये डाई हो गया, तो जब ऐसे करेगा कंप्रेस करेगा, मीन्स पाउडर हमारा अगर फैला हुआ है तो वो दबा देगा, टैबलेट बना देगा वो, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब ये होता है, लिख लो कंप्रेशन। अरे सीधा सा फंडा है कुचलना, ठीक है ना। रोलर देखे हो ना, रोलर है, अगर कोई ईंट पत्थर पड़ जाता है, अगर उस पे से रोलर जा रहा है तो दबा के पाउडर बना देगा ना। अब मान लो अगर कोनो जानवर पहुंच गया तो छोटा, हाँ तो वही मतलब कंप्रेस कर देता है। चलो एग्जाम्पल वो लिखो, दिस इज मोड द मटेरियल इज, दिस इज मोड द मटेरियल इज क्रस्ड बिटवीन, मटेरियल विद द, मटेरियल इज, विद नहीं, मटेरियल इज क्रस्ड बिटवीन roller by the application of pressure, प्रेशर ही तो पड़ता है ना, दाब, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, रोलर मिल, रोलर मिल, रोलर मिल हो गया। अब हम आते हैं एट्रीसन, एट्रीसन 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 जानते हो क्या होता है? एट्रीसन का मतलब ये होता है एट्रीसन और फ्रिक्शन एक हिसाब से मिलता जुलता शब्द है। जैसे एक फिक्स रहेगा, ठीक है ना, एक कंपनी में इंडस्ट्री में जाओगे ना तो फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, फ्लूइड एनर्जी, नाम तो है फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है ना। क्या फ्लूइड नहीं रहता क्या उसमें? फ्लूइड नहीं रहता, वो फ्लूइड बेड ड्रायर मशीन एक होती है। तो जैसे आटा चक्की देखे हो, गेहूं ऊपर से पड़ता है ना, एक फिक्स रहता है, एक घूमता है, पिसाई करके आटे को निकाल देता है। सेम ऐसा ही प्रोसेस रहता है दो सतह के बीच, जैसे दो सतह है ना, उसके बीच में हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, रगड़ेगा इसे, घर्षण, एट्रिशन करेगा, तो प्रोडक्ट जो हमारा क्रूड मटेरियल जो रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो पिस जाएगा, है ना। अक्सर देखोगे सिलबट्टा, सिलबट्टा जानते हो ना, पक्का मसाला पीसे हो कभी? चटनी पीसे हो ना। तो जब चटनी पीसते हो तो क्रूड मटेरियल जो रहता है वहीं रख देते हो ना, उसके बाद मस्त एट्रिशन करते हो ना, धीरे धीरे वो पतला होता चला जाएगा, एक समय आएगा। अरे तो प्रेशर भी तो देना है, ऐसा नहीं कि, सेम वही प्रक्रिया एट्रिशन का है, ठीक है ना। लिख लो, लिखो एट्रिशन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द
दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द material by rubbing action, material by rubbing, ऐसे ना रगड़ा जाता है, rubbing action between two surface, ठीक है ना। अब टू सरफेस का मतलब जैसे देखो मैंने यही बोला था ना, अब जैसे ये है, ये सरफेस, एक सरफेस ये हो गया, बीच में क्रूड मटेरियल हो गया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करते रहेगा, रब करेगा इसी के बीच में, ठीक है ना। हाँ ऐसे जो है, तो एक समय ऐसा आएगा रब करते करते ये फाइन पाउडर में बन जाएगा। टू सरफेस, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लो, इट इज जनरली नेसेसरी फॉर, it is generally necessary for fine grinding, fine grinding, F-I-N-E, fine, G-R-I-N-D-I-N-G, फाइन ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब जानते हो ना, पीसना। फाइन मतलब पाउडर फॉर्म में, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लो, फ्लूइड एनर्जी मील, FLUID, फ्लूइड एनर्जी मील, फ्लूइड एनर्जी मिल। अब नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट, है ना। अब इम्पैक्ट का मतलब ये होता है ना, जैसे ये दीवार है, ये दीवार है ना, अब हमें कोई चीज़ तोड़ना हुआ तो हम उसी पे ऐसे मारेंगे, ठीक है ना, तो वो टूट जाएगा। अरे दीवार नहीं टूटेगी भाई, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट हमको इम्पैक्ट करना है, इम्पैक्ट का मतलब यही होता है, ठीक है ना। हाँ अरे यार हैमर जानते हो, हैं हैमर, कभी कभी देखोगे रखा रहेगा हैमर, कहते नहीं मारो भाई हैमर, ठीक है। तो हैमर मिल एक होता है, वो भी इम्पैक्ट में काम आता है, ठीक है। लिख लो थोड़ा थोड़ा, इम्पैक्ट, when moving particle strike against, when moving particle strike against a stationary phase, स्टेशनरी, स्टेशन से बना है स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज जानते हो, हाँ स्टेशनरी जानते हो, स्टेशन जानते हो, स्टेशन का मतलब क्या होता है, स्टेशन का मतलब क्या होता है, स्टे मीन्स रुकना, स्टेशन, फिर स्टेशनरी फेज मतलब वो फेज हमारा स्टे है, मतलब अस्थाई है वो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, स्टेशनरी फेज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी में,
इन द सेम वे particle moving at in the same way particle moving at in the same way मूविंग हो गया, पार्टिकल मूविंग एट हाई स्पीड कोलॉइड एट हाई स्पीड कोलॉइड एस पी डबल ई डी कोलॉइड COLLOID कोलॉइड कोलॉइड COLLID है कोलाइड, वो नहीं रहेगा कोलाइड ईच अदर एंड प्रोड्यूस टू स्मॉल। एग्जाम्पल में लिख लो हैमर मिल, हैमर HAMMER हैमर मिल, हाँ MER हैमर मिल। अब साइज रिडक्शन में कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, लिख लो साइज रिडक्शन फॉर, हाँ साइज रिडक्शन ऑफ साइज रिडक्शन फॉर इक्विपमेंट, साइज रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट हैं। इक्विपमेंट मतलब समझते हो ना, पहला लिखो कटर मिल, थोड़ा सा ऐसे एक दो लाइन छोड़ देना, हाँ ये हेडिंग डालना, एक दो लाइन छोड़ते जाना, ठीक है ना। कटर मिल, रोलर मिल, रोलर मिल, कटर मिल, रोलर मिल, तीसरा है हैमर मिल, हैमर मिल, हाँ इतना लाइन छोड़ते जाना जिस जिस छोड़ रहे हो, हैमर मिल, डिसइंटीग्रेटर, डिसइंटीग्रेटर, पांचवा है बाल मिल, पांचवा है बाल मिल, और छठवां है फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक, कटर मिल, कटर मिल बताया हूं, ठीक है ना। रोलर मिल भी वही बताया हूं मैं, हैमर मिल भी अभी देखो एग्जांपल बताया हूं। अच्छा हैमर मिल, हाँ ठीक है, बाल मिल और डिसइंटीग्रेशन और फ्लूइड एनर्जी मिल, ये तीनों बताऊंगा मैं, ठीक है ना। कटर मिल में क्या है लिख लो थोड़ा थोड़ा, कटर मिल जो होता है ये कटिंग का काम करता है,
कटिंग का काम करता है, ठीक है ना। और साइज जो है इसका 20 से 80 मेस, ठीक है ना। साइज 20 से 80 मेस, इतना मतलब छोटा ये करेगा कटर मिल। हाँ लिखते चलो भाई, जो छोड़े हो थोड़ा थोड़ा ना उसी पे ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है ना। कटर मिल हो गया। रोलर मिल ये कंप्रेशन का काम करता है। और ये साइज इसकी जो है ना, जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसकी साइज को 20 से 200 मेस, कंप्रेशन बता दिया हूँ, लिखा दिया हूँ। कंप्रेशन मीन्स क्या होता है, ठीक है ना। हर जगह कंप्रेशन नहीं लिखाऊंगा मैं। हैमर मिल इम्पैक्ट का काम करता है। इम्पैक्ट क्या होता है, 5 से 325 मेस करता है ये साइज है। हैमर मिल इम्पैक्ट बताया हूँ ना। हाँ इम्पैक्ट। डिसइंटीग्रेटर भी जो है इम्पैक्ट है। डिसइंटीग्रेटर भी जो है इम्पैक्ट पे ही काम करता है। ये 20 से 80 मेस साइज। बाल मिल बाल मिल बाल मिल भी जो है एट्रीशन एंड इम्पैक्ट पे करता है काम, ठीक है ना। 20 से 80 नहीं, बाल मिल 20 से 200 है। हाँ 20 से 200 में से है, 20 से 200 में साइज। और फ्लूइड एनर्जी मिल भी जो है ना, ये भी एट्रीशन एंड इम्पैक्ट पे काम करता है। ये जो होता है 1 से 30 म्यू एम होता है। जो ज़्यादा यूज होता है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। हो गया। फ्लूइड एनर्जी में ये इतने इक्विपमेंट जो है, साइज रिडक्शन का मतलब बड़े साइज को छोटा कर देना, ठीक है ना, रिड्यूस कर देना। तो ये सब जो है, ये सब जितनी मिल देख रहे हो ना, छः के 6 काम आती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, पूछा जाता है बाल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, हैमर मिल, ये 3 जो है पूछे जाते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। क्योंकि इनका प्रिंसिपल जो है ना रटने वाला है, समझने वाला है, ठीक है। दोनों काम करना पड़ेगा आपको। पहला हेडिंग डाल दो हैमर मिल।
हैमर मीन हमारा इम्पैक्ट पे काम करता है। इम्पैक्ट मीन्स क्या लिखे हो इम्पैक्ट में? हाँ ठीक है ना, इम्पैक्ट लिख लो थोड़ा थोड़ा सा, इम्पैक्ट में लिखो हेडिंग ऐसे डाल के, ओ सॉरी हैमर में, हैमर में ऐसे थोड़ा थोड़ा हेडिंग डालो, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ए दिस मील इज एन, देखो जितना मील आएगा एक सेंटेंस सब में लिखना, ठीक है ना, वो कॉमन रहेगा। जैसे मैं ये सेंटेंस लिखा रहा हूँ, दिस मील इज एन commonly use in pharmaceutical manufacturing, for reducing of particle size, for reducing of particle size, ठीक है। देखो एक मिनट और देख लो, ये जो मैं लिखाया हूँ कटिंग, कंप्रेशन, एट्रेशन, इम्पैक्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे पूरा क्वेश्चन बनेगा, ऐसे पूछ लेगा। फिर उसके बाद ये तीन जो मैं बताया हूँ, इस तीन को जो है ज़्यादा करके पूछा जाएगा, इसलिए इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है ना, हो गया। अब हैमर मील का प्रिंसिपल भी होगा, प्रिंसिपल होगा ना, प्रिंसिपल मतलब जैसे हैमर मिल है ना, कि हमको इस हैमर मिल को किस सिद्धांत पे हमें काम करना है, लिख लो प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट जानते हो क्या है, ठीक, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन हैमर एंड पाउडर मटेरियल, बिटवीन हैमर एंड पाउडर मटेरियल। अब एक हेडिंग और डाल दो, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मीन्स हैमर मिल हमारा बना किस चीज़ का है, ठीक है ना, कौन से मेटल का है। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, कहते नहीं है भैया कंस्ट्रक्शन, है ना, तो वही ये मिल हमारा जो है कैसे बना है, इसको लिख लो एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो, दिस मिल इज ए कंसिस्ट ऑफ, दिस मिल इज ए कंसिस्ट ऑफ ए मेटल कास्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ दूसरा पॉइंट लिखो,
दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज 4 आर मोर हैमर, इट इज 4 आर मोर हैमर, इट इज 4 4 मतलब 4 आर मोर हैमर आर अटैच्ड टू इनक्लोज्ड, आर अटैच्ड टू इनक्लोज्ड, देखो यही है, ठीक है ना, ये है हैमर। ये पूरा नहीं बनाया है, कुछ अधूरा कर दिया इसमें। अटैच टू इनक्लोज्ड सेंट्रल सॉफ्ट, इनक्लोज्ड सेंट्रल सॉफ्ट, सॉफ्ट जानते हो, सॉफ्ट, अरे भाई देखोगे ना आजकल जितने जितने थ्रेसर हैं सब सॉफ्ट पे हो गए हैं। पट्टा वाला, पहले पट्टा वट्टा उतर जाता था ना, अब सॉफ्ट लगाएं तुरंत चालू। तो ऐसे इसमें भी सॉफ्ट है, सेंट्रल में देखो यहाँ पे, यहीं पर सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। इसका फिगर मैं कल बनाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। अभी और भी है इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, थोड़ा लंबा लंबा है, तो कल थक गई हो ना हैं, मतलब हमारे लेक्चरों में आके थक जाते हो, बोरियत होती है महसूस, क्या फिर हैं, घर वालों से बोल दो ना कि 3 बजे तक कोई काम नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है ना, इतना बहुत।